ऑन डिप वाला मार्केट है। मयूरेश जोशी जी भी पिछले कई दिनों से देखिए यही आपको बता रहे हैं। मयूरेश जी, आज तो एक बढ़िया सेशन नजर आ रहा है, सेटअप मजबूत है। बताइए आपकी राय, और आप कौन से स्टॉक्स को आज चुन रहे हैं अपने पिक्स के तौर पे? बिल्कुल। मॉर्निंग हेमंत जी, मॉर्निंग हर्षदा जी, मॉर्निंग वीरू जी, मॉर्निंग राजेश जी और मॉर्निंग राहुल जी। मॉर्निंग सर। पहले तो हर्षदा जी, विशिंग यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। होप योर ईयर इज फिल्ड विद हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। सो आई थिंक ये तीनों चीजें आपके साथ बनी रहे। जहां तक मार्केट्स का सवाल है टीम गुरु जी, मेरे ख्याल से आई थिंक जो ग्लोबल सेटअप जैसे राहुल जी ने कहा, आई थिंक काफी नेगेटिव्स प्राइस इन हो चुकी है मार्केट्स में, और जितनी लिक्विडिटी मार्केट्स में आ रही है, मार्केट्स एक क्लासिकल स्पिन ऑफ में है, लिक्विडिटी और दूसरे तरफ अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू द पैंडेमिक। बट शायद आई थिंक जो लिक्विडिटी फ्लोज है ये मार्केट्स को अफ्लोट रखेंगे, और जैसे अनलॉक हो रही है, वी आर नाउ गोइंग टू एंटर अनलॉक फेज 2 जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा है जुलाई 1 से। सो इकोनॉमिक एक्टिविटी विल रिबाउंड प्रिटी स्ट्रांगली, जिसके वजह से जो अर्निंग्स मोमेंटम आएगा क्वार्टर 2 के बाद वो बहुत शानदार होगा। ग्लोबली की अगर आप संकेत देखें तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटी अनलॉक हो रही है ग्लोबली, एयरलाइंस फॉर एग्जांपल यूएस में हैव स्टार्टेड मूविंग एट अ गुड पेस। 20%, 25% है कंपेयर टू द ऑल टाइम हाइज जो पैंडेमिक के पहले हुआ था, बट दैट्स अ सिग्निफिकेंट प्रोसेस एंड प्रोग्रेस इन माय ओपिनियन। इसलिए संकेत बहुत बढ़िया है, अपनी राइटफुली कहा है। जहां पे फोकस होना चाहिए मुझे लगता है जो अर्निंग्स मोमेंटम है करंट मार्केट सिनेरियो में, एग्रोकेमिकल्स हुआ, सर्टेन एलिमेंट्स ऑफ फार्मा हुआ, ऑटो आई थिंक हैज बीन लार्जली undervalued at this point of time, और जैसे I think recovery start होगी, I think there can be significant value addition coming through all this. तो fertilizers जैसे थीम गुरु जी ने बार बार कहा, I think that can be one space that can really do well even from the current level, क्योंकि जो आउटपुट आएगा क्वार्टर 1 में भी वो काफी सिग्निफिकेंट होगा। NFL, RCF जैसे स्टॉक का मोमेंटम प्लेज जबरदस्त बन सकता है। इफ यू आर होल्डिंग ऑन टू कोरोमंडल, मेरे ख्याल से आई थिंक यू शुड डेफिनेटली होल्ड ऑन टू दैट स्टॉक। सिमिलर स्पेस में मुझे लगता है आई थिंक जो शुगर और आप ऑटो एंसिलरीज की बात कर रहे थे, देयर द स्पेस आल्सो ऑफर्स सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मोमेंटम एक्सेलरेशन। तो जैसे नीरज जी के टीम में देख रहा था सुबह सुबह, आई थिंक बलरामपुर चीनी आपके टीम से आई थिंक जो KCP है, आई थिंक ऑल दीज स्टॉक्स आर वेरी गुड स्टॉक्स व्हिच कैन बी प्लेड आउट ओवर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। ओके, तो ढेर सारे स्टॉक्स आज ऑफ कोर्स रेडार पर रहने वाले हैं जहां पर खबरों का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। इसमें से इनफैक्ट मैं थर्मैक्स पर एक व्यू मयूरेश आपकी लेना चाहूंगी, क्योंकि देखिए कैपिटल गुड स्पेस में हमने देखा है थोड़ा सा रिस्पाइट मिला। इन नंबर्स पर ज्यादा जोर देना है या फिर यहाँ से आगे का आउटलुक, क्योंकि अब इंडस्ट्री धीरे धीरे करके ऑन ट्रैक आ रही है, उस पर फोकस किया जाए? डेफिनेटली आई थिंक अर्षिता जी, मैनेजमेंट कमेंट्री और मैक्रो एनवायरनमेंट कैसी सेटअप होती है ये बहुत अहम होता है ये सारे कैपिटल गुड कंपनीज के लिए। जहां तक थर्मैक्स का सवाल रहा है, आई थिंक जो ऑर्डर बुक है दैट मैचेस द रेवेन्यू विजिबिलिटी जो साल दर साल होती है, इसलिए आई थिंक अगले साल के रेवेन्यू विजिबिलिटी ऑर्डर बुक एग्जिबिट करती है, विच मेक्स इट अ वेरी वेरी डिफिकल्ट प्रोसेस टू जज नंबर्स, क्योंकि इनको ऑर्डर्स विन करते जाने हैं टू प्रॉब्ली इंश्योर की रेवेन्यू स्टेबिलिटी रहती है। दूसरा आई थिंक क्या मार्जिन्स के ऑर्डर मिलते हैं ये भी देखना बहुत अहम होगा, क्योंकि हायर मार्जिन ऑर्डर्स विल इंश्योर कि जो ऑपरेटिंग लेवरेज सिस्टम में बना रहेगा, जो कैश फ्लोज बने रहेंगे वो बरकरार रखेंगे वैल्यूएशंस को फ्रॉम अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। करंट जंक्चर पे मेरे ख्याल से आई थिंक स्टॉक टेक्निकली भी बहुत वीकली पोजिशन्ड है अलॉन्ग विद वेरी वेरी वीक फंडामेंटल्स एटलीस्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, इसलिए थोड़ा समय देना उचित होगा थर्मैक्स जैसे स्टॉक के लिए। हर्षदा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है देखिए, क्योंकि एक बात तो सबको समझ में आ रही है कि 80% डीलरशिप्स खुल गई हैं, और 80% डीलरशिप्स खुल गई हैं, और साथ में ये डर भी है क्योंकि जिस तरह से अनलॉक 1.0 को किया गया है, लोग अभी भी देखिए सड़कों पर जब निकल रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का पालन उतनी पुख्ता तरीके से कर नहीं रहे हैं। तो फियर है कि एक बार फिर से कहीं दिक्कत ना हो जाए, और कई राज्यों ने देखिए इस तरह के हिंट दिए हैं, अगर सही से नंबर घटे नहीं, ये कर्व नीचे नहीं आया तो वो एक बार फिर से लॉकडाउन कर देंगे। तो ओसामा सुजुकी साहब ने मारुति के सप्लायर्स को पहली बार 2 दशकों में पहली बार लिखकर कहा है कि वो दरअसल अपने जो सप्लाईज हैं उसको बनाना शुरू करें, क्योंकि अगर लॉकडाउन होता है दोबारा तो फिर ऑटो
कंपनियों के पास एंसिलरी वाली दिक्कत नहीं हो। इसीलिए देखिए ऑटो एंसिलरी सेक्टर के ऊपर फोकस होना चाहिए। मारुति देखिए जिस हिसाब से गाड़ियां बनाता है उसके लिए पार्ट्स काफी जरूरी हैं। मुझे लगता है कि ये वो थीम है जो चलती हुई फिर नजर आएगी। और ओसामा सुजुकी साहब जब खुद अपील कर रहे हैं तो फिर देखिए मुझे लगता है मारुति के सप्लायर्स के ऊपर फोकस होना चाहिए। आज ये सेक्टर भी फोकस में रहेगा। अच्छा, शुरुआत में मैं देख रहा था भसीन साहब ने मदरसन सुम्मी को अपनी लिस्ट में शामिल किया था। मैं जानूंगा मयूरेश जी से। मयूरेश जी, ये बताइए आप कैसे देखते हैं इस खबर को, क्योंकि ये खबर पर ज्यादा चर्चा हुई नहीं है कल रात से अब तक। और देखिए इस तरह की खबरें ही दरअसल पैसा बनाकर देती हैं ट्रेडर्स को। अपने टॉप 3 ऑटो एंसिलरी पिक्स बताइए, खास तौर पर ये सोचकर कि वो मारुति को सप्लाई करते हो। बिल्कुल, तो अगर आप ये न्यूज को कॉन्टेक्स्ट में रखें हेमंत जी, और मारुति के कंपोनेंट सप्लायर्स की अगर हम बात करें तो आई थिंक जो टॉप 2 नाम मुझे याद आते हैं वो है मिंटा इंडस्ट्रीज, which is one of the names. काफी resilient रहा है ये स्टॉक in terms of its performance as well. एक diversified portfolio है मिंटा इंडस्ट्रीज के पास in terms of the auto ancillary parts that it supplies. और मारुति का एक बहुत बड़ा ऑटो कंपोनेंट सप्लायर है। दूसरा है लूमैक्स। तो मेरे ख्याल से आई थिंक लूमैक्स कैन ऑल्सो डू वेरी वेरी वेल, क्योंकि अगर ये न्यूज की पुष्टि होती है और लूमैक्स जैसी कंपनीज जो एक मेजर कंपोनेंट सप्लायर्स है मारुति के लिए, आई थिंक दे कैन ऑल्सो बेनिफिट क्वाइट सिग्निफिकेंटली। तीसरा स्टॉक हो सकता है मदरसन सुमी, जैसे संजीव ने कहा। आई थिंक नॉट जस्ट टू मारुति बट एक ग्लोबल प्ले भी है। तो जैसे यूरोपियन मार्केट्स खुले जा रहे हैं और जैसे एक्टिविटी रिज्यूम होगी, मुझे लगता है मिंडा इंडस्ट्रीज, लूमैक्स, मदरसन सुमी एक मोमेंटम प्ले रह सकते हैं रिलेटेड टू द न्यूज ऑफ मारुति। तो देखिए चंबल इस समय बढ़िया 4.5% ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहा है। मयूरेश जी, आपने आरसीएफ की बात की थी, फैक्ट की बात की थी, चंबल पर आपका व्यू? सर बहुत पॉजिटिव रहेगा। और थीम गुरुजी, आई थिंक आपकी थीम को ही कंटिन्यू कर रहा हूँ। और मॉनसून का जो एक पहलू है, जो वॉल्यूम ग्रोथ हो रही है फर्टिलाइजर शेयर्स की, इवन विद इन द लॉकडाउन पीरियड जबरदस्त ग्रोथ एग्जिबिट की थी। तो एनएफएल की आप प्रेस रिलीज देखिए, आई थिंक रिकॉर्ड वॉल्यूम सेल्स व्हिच हैव हैपेंड इन द मंथ ऑफ अप्रैल और मई महीने में। आरसीएफ के आप रिजल्ट्स देखिए एनुअलाइज बेसिस पे और वॉल्यूम ग्रोथ देखिए जो इन्होंने अप्रैल महीने में किए थे। तो खरीफ सीजन चल रहा है, वहां पे जो वॉल्यूम सेल्स है वो लास्ट क्वार्टर और लास्ट महीने में भी बहुत जबरदस्त और बहुत बढ़िया हो के रहेगी। जो आशीष जी बता रहे थे, चंबल इज ब्यूटीफुली प्लेस्ड वैल्यूएशंस के हिसाब से और अर्निंग्स के हिसाब से भी। इंस्टीट्यूशन होल्डिंग बड़ी है, आरओईज में कोई दिक्कत नहीं है। 20-25% की आरओई कोई फर्टिलाइजर कंपनी डिलीवर करती हो मुझे पता नहीं है। डिविडेंड यील्ड %, सो यू कांट आस्क फॉर मोर। तो थीम गुरुजी आपके थीम के साथ मुझे लगता है आई थिंक फर्टिलाइजर, जैसे मैं कह रहा था, आई थिंक शुड डू वेल। तो ये आपके लिए टारगेट बनते हुए नजर आएंगे बलरामपुर चीनी में। और बाजार का मूड बहुत ही जबरदस्त शानदार देखने को मिल रहा है। तो चलिए वक्त हो ही रहा है, मैं आपको बता देता हूं मेरा आज का फंडा स्टॉक भी। तो वो स्टॉक जिस पर आज मेरी नजर है वो है कैंटेबल रिटेल। कल हमने आपको इंडिया टेरेन के बारे में बताया था और आज मेरी नजर, जब मैं दरअसल इंडियन टेरेन की रिसर्च कर रहा था तब इस पे नजर पड़ी थी। और यहां पर मेरे टारगेट तकरीबन 350 रुपए के बनते हैं। कैंटेबल की बात हो रही है डायरेक्टर साहब, उसका चार्ट आप स्क्रीन पर लेकर आइएगा। जी हाँ, यहां पर आपके लिए खरीदारी की राय बनती हुई नजर आ रही है। और 20% का सर्किट है यहाँ पे। तो फिलहाल अब बात करते करते आप इसको डबल डिजिट में देख रहे हैं और ये सर्किट तक पहुंचता हुआ आपको जरूर दिखाई देगा अगले कुछ मिनटों में। ये जो कंपनी है ये रिटेल, टेक्सटाइल, गारमेंट, एक्सेसरीज के कारोबार में है। और यहां पर भी आप देखिए तो बड़ी पिटाई होती हुई नजर आई ये कोरोना क्राइसिस की वजह से। और यहां भी आपको वैल्यूएशन उतने ही अट्रैक्टिव दिखाई देंगे, क्योंकि अब दरअसल रिटेल स्टोर खुल रहे हैं। अगर आप इवन मेट्रोज में भी देखिए तो आपको मॉल के बाहर के, मुंबई में भी जो मॉल के बाहर के स्टोर हैं वो हफ्ते में कम से कम 3 या 4 दिन खुलते हैं, एक दिन लेफ्ट एक दिन राइट। छोटे शहरों में तो लाइफ और भी आसान होती हुई नजर आ रही है। तो ऐसी स्थिति में ये सेक्टर, ये स्टॉक्स जो बहुत बुरी तरह से पिटे थे, यहां पर आपके लिए शानदार मौका दिखाई देता है। ये जो कंपनी है ये वैल्यू फॉर मनी सेगमेंट में है। ये एक और पॉजिटिव है क्योंकि यहां पर आपको खरीदारी अच्छी दिखाई देगी। इस कंपनी ने पिछले 3 साल में अपना टर्नओवर और मुनाफा डबल किया है। तो आप ये देखिए कि एक आउट परफॉर्मिंग कंपनी है, प्राइस के लिहाज से तो है ही, उसके साथ साथ मैं कह रहा हूं आपको परफॉर्मेंस के लिहाज से तो इतना बेहतर स्टॉक आपको यहां पर नीचे के स्तर पे करेक्शन में मिल रहा है। 4 गुना प्रॉफिट 3 साल में बढ़ता हुआ नजर आया है। और इस कंपनी पे अगर आप नजर डालेंगे तो इन्होंने हाल ही में ई कॉमर्स में एंट्री ली है। और मैं आपको बताऊं जो कपड़ों का कारोबार है ई कॉमर्स में, वहां पे करीब करीब आपको 15-16% के आसपास जो कुल बिक्री होती है ई कॉमर्स की, कपड़ों का हिस्सा हो रहा है और ये डबल डिजिट से ग्रो कर रहा है।
तो इन्होंने टाई अप किया है सारे अहम जो ब्रांड्स हैं उनके साथ, प्लेटफॉर्म्स के साथ, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, स्नैपडील, पेटीएम, इन सब के साथ इससे साझेदारी की है और इसका फायदा आपको साफ तौर पे यहां पर मिलता हुआ आगे नजर आएगा। इसके सेल्स निकलते हुए नजर आएंगे। कल जो हम इंडियन टेरेन की बात कर रहे थे वहां पे ध्यान रखिए 10% से ज्यादा आमदनी दरअसल अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आ रही है, तो ये हिस्सा बढ़ता जा रहा है। आपको शायद अंदाजा नहीं होगा कि कपड़े इतने ज्यादा दरअसल ऑनलाइन बिकते हुए नजर आते हैं। कंपनी का कैश फ्लो लगातार सुधर रहा है, जो मैं हमेशा देखता हूं कि बैलेंस शीट कैसी है। इनका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो मैंने देखा पिछले साल भर में 3 से बढ़ के 6.5 हो गया। और एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी, प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी 74.5% है। हाईएस्ट मैक्सिमम पॉसिबल हिस्सा लेकर के प्रोमोटर्स यहां पर खड़े हैं, तो यह भी आपका हौसला बढ़ा देता है कि जरूर आपको यहां पर निवेश करना चाहिए, इस पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि प्रोमोटर्स मैक्सिमम स्टेक लेकर के इस पर अपना कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं। तो एक हाई परफॉर्मिंग हाई ग्रोथ कंपनी और अनलॉक के पूरे थीम के साथ बिल्कुल फिट बैठता है ये स्टॉक, जहां पर आपको आज मैं निवेश की राय दे रहा हूं। मयूरेश जी को जोड़ना चाहेंगे आप? प्रदीप जी, आई थिंक मोमेंटम तो बहुत जबरदस्त रहेगा इस स्टॉक के साथ और आपके जो लॉजिक है आई थिंक एब्सोल्युटली राइट प्लेस पे है। दूसरा आई थिंक जो अहम बैलेंस शीट के हिसाब से आई थिंक पैरामीटर्स रहते हैं, इबिट मार्जिन्स ये मेंटेन कर चुके हैं बिटवीन 8 and 9%। जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, जो ROCs हम क्लोजली ट्रैक करते हैं, दैट इज क्लोज टू अराउंड 13 to 14%, तो 15% के रेंज में है। सेल्स ग्रोथ काफी बढ़िया रही है पिछले कुछ वर्षों में, तो इन एन एवरेज ऑफ अराउंड 20 to 25% और ये सीधे तरह से दर्शाता है इनके रिटर्न रेशियोज पे। यू आर एब्सोल्युटली राइट। आई थिंक जो प्रमोटर स्टेक है इट्स ऑलमोस्ट 74-75%। जो ई कॉमर्स में इन्होंने फोरे किया है और जो नए नए प्रोडक्ट्स ये लेके आ रहे हैं, किड्स वेयर, विमेन्स वेयर, different varieties in terms of menswear as well, ये sales को सहारा देंगे and ultimately leverage created in terms of margins and the bottom line as well। तो जबरदस्त मोमेंटम वाला स्टॉक है, आपके साथ रहूंगा। ठीक बात है। तो रेडिको, खैतान और कल भी देखिए सुबह यही बात हो रही थी, इन स्टॉक्स में अच्छी खासी गर्मी है और उसका लॉजिक ये था कि जब मेरे ख्याल में मयूरेश जी हमारे साथ हैं तो डॉक्टर साहब बताइएगा, क्योंकि वो भी सुबह सुबह आज कह रहे थे कि यूनाइटेड ये जो जितने भी स्पिरिट्स वाले कंपनियां हैं ओके। तो मयूरेश जी, हमारे रिसर्च गुरु की सारी बातें सही हो रही हैं। आप देखिए जो नतीजे आए लिकर कंपनियों के 2 दिन पहले, खासतौर पर उसने देखिए दम भर दिया पूरे के पूरे सेक्टर में। ग्लोबल स्पिरिट की मैं बात कर रहा हूं, ग्लोबल स्पिरिट भी एक बार डॉक्टर साहब दिखाइए, क्योंकि वहां से तेजी की शुरुआत हुई और उसके बाद देखिए अब बाकी की कंपनियां, रेडिको, खैतान हो, GM ब्रूवरीज हो, इसकी चर्चा ठीक इसी समय कल भी हुई थी। देखिए ये सारे के सारे सेक्टर भाग रहे हैं। आप इस सेक्टर को क्लोजली ट्रैक करते हैं मयूरेश जी, बताइए आपकी क्या राय है? मिड कैप्स में फंडामेंटली सबसे बढ़िया कंपनी कौन सी है? बिल्कुल इवन जी, और ये स्टॉक्स हम सारों को हाई स्पिरिट्स में रखते हैं बाजार में भी और अलावा। तो कहीं ना कहीं जो रेडिको, खैतान की प्रदीप जी जैसे बात कर रहे थे, जो प्रीमियराइजेशन कॉन्सेप्ट है वहां पे वॉल्यूम सेल्स 15% ग्रो हुई है पिछले वित्त वर्ष में एंड दैट क्लियरली गिव्स एज, क्योंकि जो रियलाइजेशन ग्रोथ आती है जो अप टू द मार्केट है, यूपी मार्केट की बात करें या अदर मार्केट्स की जहाँ पे इनका बहुत बड़ा प्रेजेंस है, और जो प्रोडक्ट सुइट है इनके पास IMFL की हो, वहां पे आई थिंक एक जबरदस्त अट्रैक्शन आता है। डेट इन्होंने कम किया जिसकी वजह से ऑपरेटिंग कैश फ्लोज सुधरने के पूरे आसार है। ग्रॉस मार्जिन जनरली कम हुए हैं क्योंकि बॉटलिंग कॉस्ट और ENA कॉस्ट अच्छी खासी बढ़ी है, हैव ओनली बीन इंक्रीजिंग। तो जो आई थिंक एथेनॉल बी मोलासिस का जो ब्लेंडिंग होगा 47 रुपीज और पर लीटर, एक जबरदस्त सहारा देता है ओवरऑल टॉप लाइन ग्रोथ में। दूसरा आई थिंक इंडियन मेड फॉरेन लिकर और इंडियन मेड इंडियन लिकर, ये दोनों में आई थिंक प्रेजेंट है, जो आउटसोर्स करती है IMFL के लिए, और जो इंडियन मेड इंडियन लिकर है वहां पे इनका जबरदस्त प्रेजेंस बढ़ते जा रहा है। इसलिए आई थिंक जबरदस्त टॉप लाइन ग्रोथ है, बैलेंस शीट डायनामिक्स आर सुपर, जो बॉटम लाइन पे और ROEs पे दिख रही है। तो ये सारे हाई स्पिरिट्स वाले स्टॉक्स है। रेडिको, खैतान, ग्लोबल स्पिरिट्स, थीम गुरुजी आई थिंक अच्छा कर सकते हैं लिकर स्टॉक्स में।